हम लोग आज इस वीडियो में डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर साइज सेपरेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइज सेपरेशन समझ लेते हैं कि क्या होता है। कि जैसे कोई मटेरियल का मिक्सचर है तो उसमें उस मिक्सचर में बड़े पार्टिकल भी होंगे, छोटे पार्टिकल भी होंगे। अब उस बड़े पार्टिकल को अलग करना, छोटे पार्टिकल को अलग करना, इन दोनों को अलग करने के लिए जिस टेक्निक का यूज़ किया जाता है उसे साइज सेपरेशन कहते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो जैसे चाय है तो चाय से चाय पत्ती को अलग करना और चाय को अलग करना, ये साइज सेपरेशन कहलाता है। अब हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। साइज सेपरेशन is a unit operation that involve the separation of mixture of various size particle into two or more portion by mean of screening surface। साइज सेपरेशन एक यूनिट ऑपरेशन है जिसमें जो मिक्सचर होता है वो वेरियस पार्टिकल होते हैं। इसमें वेरियस पार्टिकल टू आर मोर यानी एक से अधिक पोर्शन के मटेरियल होते हैं, पार्टिकल होते हैं, तो उनको स्क्रीनिंग सरफेस के द्वारा सेपरेट किया जाता है। देयर इज़ नोन एज साइज सेपरेशन, तो उसे साइज सेपरेशन कहते हैं। साइज सेपरेशन इज आल्सो नोन एज सीबिंग शिफ्टिंग स्क्रीनिंग। साइज सेपरेशन को सीबिंग शिफ्टिंग स्क्रीनिंग भी कहते हैं। द टेक्निक इज बेस्ड ऑन फिजिकल डिफरेंट बिटवीन पार्टिकल्स सच एज शेप, साइज, शेप एंड डेंसिटी। ये जो साइज सेपरेशन की टेक्निक है वो फिजिकल डिपेंड होता है, जो साइज, शेप एंड डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि इसका साइज कैसा है, शेप कैसा है एंड डेंसिटी कितनी है उसकी पार्टिकल की। ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर पाउडर। द इंडियन फार्माकोपिया हैज़ सेट द स्टैंडर्ड फॉर पाउडर फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पज़। इंडियन फार्माकोपिया ने फार्मास्यूटिकल पर्पज़ के लिए पाउडर का स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट है कोर्स पाउडर। अ पाउडर ऑफ व्हिच ऑल द पार्टिकल पास थ्रू अ सीब नंबर 10 एंड मोर देन 40% थ्रू पास अ सीब नंबर 44 इज कॉल्ड कोर्स पाउडर। कोर्स पाउडर ऐसा पाउडर है जिसके ऑल पार्टिकल यानी 100% पार्टिकल सीब नंबर 10 से पास होंगे और 44 नंबर सीब से केवल 40% ही पार्टिकल पास होंगे, तो उसे कोर्स पाउडर कहते हैं। जितने कम सीब नंबर होंगे पार्टिकल उतने ज़्यादा पास होंगे और जितने ज़्यादा सीब नंबर होगा पार्टिकल उतने ही कम पास होंगे यानी फाइन पाउडर होगा। सेकंड है मॉडरेटली फाइन पाउडर। अ पाउडर ऑफ व्हिच ऑल द पार्टिकल पास थ्रू अ सीब नंबर C22 एंड मोर देन 40% थ्रू पास अ सीब नंबर 60 इज कॉल्ड मॉडरेटली कोर्स पार्टिकल। उसी तरह से डिफिनेशन है कि मॉडरेटली फाइन पाउडर है जो इसके ऑल पार्टिकल यानी 100% पार्टिकल सीब नंबर 22 से पास होंगे और सीब नंबर 60 से केवल 40% पार्टिकल ही पास होंगे, तो ये मॉडरेटली कोर्स पार्टिकल होगा। थर्ड है मॉडरेटली फाइन पाउडर। इफ़ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ पाउडर पास थ्रू अ सीब नंबर 44 एंड मोर देन 40% थ्रू पास अ सीब नंबर 85 इज कॉल्ड मॉडरेटली फाइन पाउडर। मॉडरेटली फाइन पाउडर ऐसे मतलब इसके पार्टिकल जो हैं 100% वो सीब नंबर 44 से पास होंगे और 85 यानी 85% जो 85 नंबर की सीब है उससे केवल 40% ही इसके पार्टिकल पास होंगे, तो ये मॉडरेटली फाइन पाउडर होगा। फाइन पाउडर इन केस ऑल द पार्टिकल पास थ्रू अ सीब नंबर 85 इज कॉल्ड फाइन पाउडर। फाइन पाउडर की बात करें तो इसके पार्टिकल 85 नंबर की सीब से पास होंगे, तो ये फाइन पाउडर कहलाएगा। वेरी फाइन पाउडर। इफ़ ऑल द पार्टिकल ऑफ द पाउडर पास थ्रू अ सीब नंबर 120 इज कॉल्ड वेरी फाइन पाउडर। ऐसे पाउडर के पार्टिकल जो 100% 120 नंबर की सीब से पास होंगे तो उन्हें वेरी फाइन पाउडर कहा जाएगा। हम लोग चार्ट देख लेते हैं। इधर ग्रेड है सीप थ्रू व्हिच ऑल पार्टिकल मोस्ट पास, सीप थ्रू व्हिच नॉट मोर देन 40% ऑफ पार्टिकल पास। मतलब कोर्स पाउडर की बात करें तो इसमें 10 नंबर की जो सीप होगी उससे 100% पार्टिकल पास होंगे और जो 44 नंबर की सीप है उससे केवल 40% ही पार्टिकल पास होंगे, इससे ज़्यादा पास नहीं होंगे, तो ये कोर्स पाउडर होगा। मल्टी कोर्स 22 नंबर सीप से 100% पास होंगे और 60 नंबर की सीप होगी उससे केवल 40% के ही पार्टिकल पास होंगे। ऐसे मॉडरेटली फाइन पाउडर का है। फिर फाइन पाउडर, वेरी फाइन पाउडर, ये सेम है। सीप देख लेते हैं।
कि सीप क्या होता है। सीप को हिंदी में छलनी कहते हैं और गांव देहात की बात करें तो वहाँ पे चलनी कहा जाता है इसको। सीप फॉर फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग आर कंस्ट्रक्टेड फ्राम द वायर क्लॉथ विथ स्क्वायर मेसेस वुमेन फ्राम वायर ऑफ ब्रास ब्रोंज स्टेनलेस स्टील आर एनी अदर सुटेबल। जो सीप होती है जो फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग में यूज किया जाता है वो वायर क्लॉथ मतलब वायर जिस उसका वायर होता है वो क्लॉथ का बना होता है और इसमें स्क्वायर मेसेस होते हैं और ये स्टेनलेस स्टील का मतलब जो इसका फ्रेम है स्टेनलेस स्टील का ब्रास ब्रोंज इसका बना होता है। सुटेबल मटेरियल जो मतलब इसमें जो ब्रास और स्टेनलेस स्टील और ब्रोंज होता है सब सुटेबल होता है फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग के लिए। द वायर शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड शुड नॉट बी कोटेड आर प्लेटेड। इसमें जो इस मतलब फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग के लिए जो सीप यूज किया जाता है और इसमें सीप में जो वायर होते हैं जिससे क्या होता है इसमें छेद यानी मेसेस बने होते हैं जिस वायर से वो यूनिफॉर्मली होता है, उसमें कोई क्रॉस सेक्शन नहीं होता है और ना कोई कोटेड और प्लेटेड यानी उसमें कोई किसी तरह की कोटिंग नहीं होती है। देयर शुड नॉट बी एनी रिएक्शन बिटवीन द मटेरियल ऑफ द सीप एंड सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम इट। जो मतलब सीप में हम लोग वायर यूज कर रहे हैं उसमें ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए कि इससे हम मटेरियल को जो साइज सेपरेशन करने के लिए जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उससे ये रिएक्शन करे, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। सीप का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सीप का स्ट्रक्चर कैसे होता है। हम लोग इस स्लाइड पे शो हो रहा है, इसको आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि सीप किस तरह से होती है। एकदम ये छलनी की तरह होती है। स्टैंडर्ड ऑफ सीप। स्टैंडर्ड फॉर सीप यूज फॉर फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग मस्ट स्पेसिफाई द फॉलोइंग। जो फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग में सीप यूज की जाती है उसके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। फर्स्ट है नंबर ऑफ सीप्स। नंबर ऑफ सीप्स मतलब ये सीप्स के नंबर पे डिपेंड करेगी, कितने नंबर की सीप्स है उस पर ये डिपेंड करता है। सीप नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ मेसेस इन लेंथ ऑफ 2.54 सेंटीमीटर इन एच ट्रांसवर्स डायरेक्शन पैरेलल टू द वायर्स। जो सीप नंबर है वो इंडिकेट करता है मेसेस की मतलब 2.54 सेंटीमीटर में यानी 2.54 सेंटीमीटर के बीच में कितनी मेसेस हैं, यानी मेसेस उसे कहते हैं जो छिद्र होता है उसमें सीप में उसको मेसेस कहते हैं। तो 2.54 सेंटीमीटर के बीच में कितने सीप हैं वो ट्रांसफर डायरेक्शन के हैं या पैरेलल डायरेक्शन के हैं तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड है नंबर ऑफ सीप्स। जितने ज़्यादा छिद्र होते हैं पार्टिकल उतने ही फाइन होते हैं। तो और सीप नंबर जितना ज़्यादा होगा जो मेसेस हैं उतने ही ज़्यादा होंगे और इसका जो फ़ायदा यही है कि जितने ज़्यादा छिद्र होंगे उतने ही ज़्यादा पार्टिकल फाइन होंगे। सेकंड है नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर। नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर इंडिकेट द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स। ये क्या करता है, ये जो सीप्स में वायर लगे होते हैं जिससे मेसेस छिद्र बना होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है। इट रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर अपर्चर्स, यानी जो स्क्वायर बने हुए हैं छिद्र बने हुए हैं वायर के तो वो कितनी कितनी दूरी पर बने हैं तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। द इंडियन फार्माकोपिया हैज़ गिवन द नॉमिनल मेसेस अपर्चर साइज फॉर मेजॉरिटी ऑफ सीप इन mm आर इन माइक्रोमीटर। इसमें जो इंडियन फार्माकोपिया ने जो स्टैंडर्ड दे रखा है उसमें जो नॉमिनल मेसेस होते हैं यानी अपर्चर यानी छिद्र जो होते हैं सीप में वो मिलीमीटर में और माइक्रोमीटर में होते हैं। थर्ड है नॉमिनल डायामीटर ऑफ द वायर। नॉमिनल डायामीटर ऑफ द वायर ये जो इसमें सीप में जो वायर यूज किया जाता है ये उसके डायामीटर पे डिपेंड करता है। वायर मेसेस सीप आर मेड फ्रॉम द वायर हैविंग द स्पेसिफाइड डायमीटर इन ऑर्डर टू गिव अ सुटेबल अपर्चर साइज एंड सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू अवॉइड डिस्टोरेशन ऑफ द सीप। जो वायर यूज की जाती है सीप में वो यूनिफॉर्म में होना चाहिए, मतलब एक यूनिफॉर्म में, बट ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट 100% परफेक्ट नहीं होती है। हम लोग जब
केमिस्ट्री में कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो उसमें भी हम लोग 99.9% किसी भी चीज़ को पेवर रख मतलब उसका जो स्टैंडर्ड है उतना लिया जाता है, कोई 100% स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो क्या होता है कि जो वायर यूज किया गया है वो कहीं पे मोटा हो गया, कहीं पे पतला हो गया। तो जब इसका डायामीटर है जो वो एक जगह यूनिफॉर्म में नहीं है, तो क्या जहाँ मोटा है वहाँ पे पार्टिकल फाइन होंगे, जहाँ पतला है वहाँ पे जो पार्टिकल हैं वो बड़े होंगे। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए और ये अवॉइडेबल होता है, इसको अवॉइड भी नहीं किया, अनअवॉइडेबल होता है, इसको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% पेवर नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि साइज सेपरेशन है वो अफेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीबिंग एरिया। द स्टैंडर्ड एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द मेसेस अ परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सीब। इसमें क्या है कि जो हम लोग सीब मतलब साइज सेपरेशन कर रहे हैं, तो जो सीब यूज किया जा रहा है उसमें से कितना कितने परसेंट का एरिया है जिससे हमारा सीबिंग हो रहा है, कितने परसेंट एरिया है जिससे पार्टिकल पास हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड ऑन साइज द वायर यूज फॉर एनी पर्टिकुलर सीब नंबर। Generally, the sieving area is kept within the range of 35 to 40% in order to give suitable strain to the sieve. किसी भी पार्टिकल को छानने में सीब का कितना एरिया यूज होता है तो उसे तो अप्रॉक्सीमेट स्क्रीनिंग एरिया कहते हैं, और ये केवल 35 से 40% काम में आता है। मतलब यह जो सीब है तो उसका 35 से 40% ही हम लोग मतलब यूज में आता है कि इतने से पार्टिकल पास होते हैं। फिफ्थ है टॉलरेंस एवरेज अपर्चर साइज। सम वेरिएशन इन द अपर्चर साइज इन अनअवॉइडेबल एंड व्हेन द वेरिएशन इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज इट इज़ नोन एज द अपर्चर टॉलरेंस एवरेज। अब इसमें हम बात करें तो जितने ज़्यादा वायर होंगे उतने ज़्यादा ही टॉलरेंस होगी। तो जैसे क्या है कि जितने ज़्यादा वायर पतले होंगे उतनी ही ज़्यादा टॉलरेंस बढ़ जाएगी, और जैसे जितने ज़्यादा वायर होंगे उतने ही ज़्यादा उसमें हम लोग ऊपर भी फोर्थ उसमें थर्ड में देखें कि किसी का जो वायर का डायामीटर होता है वो कहीं कम कहीं ज़्यादा होता है। तो जिससे जितने ही ज़्यादा वायर होंगे उतने ही ज़्यादा टॉलरेंस होनी है, और अगर वायर पतले होंगे, जितना ही पतले वायर हम लोग यूज कर रहे हैं उतने ही ज़्यादा टॉलरेंस होगी, जो कि ये अनअवॉइडेबल होता है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। आइए अब सीबिंग मेथड देखते हैं। सीबिंग मेथड में सीब किस तरह से अरेंज होती हैं ये जान लेते हैं। जिस सीब का सीब नंबर कम होगा वो सबसे ऊपर होगा, और जिसका ज़्यादा होगा वो उसके नीचे होगा। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जिस सीब का नंबर कम होगा वो सबसे ऊपर, और जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे नीचे लगाया जाता है। अब हम लोग इसका प्रिंसिपल देखते हैं। इन दिस मेथड द फाइन पाउडर इज सेपरेटेड फ्राम द कोर्स पार्टिकल बाय यूजिंग सीब ऑफ डिज़ायर नंबर। इस मेथड में फाइन पाउडर को सेपरेट करने के लिए हम लोग डिज़ायर नंबर की सीब को यूज़ करके हम लोग साइज सेपरेशन करते हैं। द डिग्री ऑफ फाइनेस ऑफ अ पाउडर इज़ नोन विद द हेल्प ऑफ सीब्स थ्रू व्हिच द पाउडर मटेरियल इज पास्ड। जो पाउडर का फाइनेस्ट डिग्री होता है वो सीब के हेल्प के थ्रू पाउडर पास होता है, जो पाउडर मटेरियल होता है वो पास होता है। कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि जो सीबिंग मेथड में सीबिंग मशीन यूज की जाती है वो किस तरह से बनी होती है। तो सीब ऑफ डिफरेंट नंबर इन ऑर्डर टू डिसइंटीग्रेट देम फ्रॉम ईच अदर। इसमें जो सीब होती हैं वो डिफरेंट नंबर की सीब वो एक दूसरे के ऊपर लगी होती हैं। साइज सेपरेशन ऑफ पाउडर इज़ बाय पासिंग द पाउडर मटेरियल थ्रू अ सेट ऑफ सीब्स। साइज सेपरेशन के दौरान जो पाउडर हम लोग पास कराते हैं वो जो सीब सेट होती हैं उससे पास होता है। सीब आर अरेंज इन डिसेंडिंग आर्डर मीन सीब ऑफ लार्जर सीब इज़ एट द बॉटम। हम लोग स्ट्रक्चर में भी देखें कि जो सीब अरेंज होती हैं सबसे ऊपर जो होता है वो सबसे जो सीब नंबर कम होती है वो होती है, और जो जिसका सीब नंबर सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे नीचे लगी होती हैं। वो यही बात कह रहा है यहाँ पे भी। द बॉटम सीब टू अटैच टू अ रिसीविंग पेन, और जो नीचे की सीब होती है बॉटम में जो लगी होती है वो रिसीविंग पेन से अटैच होती है।
वर्किंग देखते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। द मटेरियल इज प्लेस्ड इन द अपर मोस्ट सीप। हम मटेरियल को सबसे ऊपरी वाले हिस्से में रखते हैं, जो ऊपरी सबसे ऊपर सीप लगी होती है, जिसका सीप नंबर सबसे कम होता है, उसमें हम लोग मटेरियल को रखते हैं। द सीप आर सेकन विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल सीप सेकर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। फिर इसको क्या करते हैं, सेक करते हैं यानी हिलाते हैं। विद द मैकेनिकल सीप सेकर, ये जो मैकेनिकल सीप सेकर होती है उसके द्वारा, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होती है उसके द्वारा इसको सेक करते हैं। इट हेल्प द पार्टिकल टू पास थ्रू द सीप, और ये हेल्प करता है पार्टिकल को सीप से पास कराने में। द वर्किंग ऑफ मैकेनिकल डिवाइस इज़ बेस्ड ऑन फॉलोइंग मेथड। ये फॉलोइंग मेथड पे बेस होता है, एजिटेशन, बर्सिंग और सेंट्रीफ्यूगल। तो हम लोग अब एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं एजिटेशन मेथड। सीप में बी एजिटेड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट बेस सच एज। फर्स्ट इसका जो सब डिवाइड है, ये फर्स्ट है ओसिलेशन। द सीप इज़ माउंटेड इन अ फ्रेम दैट ओसिलेट बैक एंड फोर्थ। इसमें क्या होता है कि जो सीप है, यह हम लोग देख रहे हैं नीचे, ये दोलन होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग पीछे खींच करके जब छोड़ते हैं तो उससे क्या होता है, जो मतलब मटेरियल होता है वो पास होता है, यानी मतलब उसका साइज सेपरेशन होता है। इट इज़ ए सिंपल मेथड बट द मटेरियल में रोल ऑन द सरफेस ऑफ द सीप। इसमें क्या होता है, ये सबसे इजी मेथड है, सिंपल मेथड है, लेकिन इसमें जो मटेरियल होता है वो रोल करता है सीप के सरफेस पे, वो रोल करता है जो मटेरियल हम लोग जिसका हम लोग साइज सेपरेशन कर रहे हैं। ये दोलन मेथड होता है। हम लोग स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एजिटेशन का सेकेंड है वाइब्रेशन। द सीप इज़ वाइब्रेटेड एट हाई स्पीड बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस। इसमें क्या होता है कि सीप है उसको हाई स्पीड पे इलेक्ट्रिक डिवाइस से वाइब्रेट करते हैं, जिससे क्या होता है, द रैबिट वाइब्रेशन इज़ इम्पार्टेड टू द पार्टिकल ऑन द सीप व्हिच हेल्प टू पास द पाउडर्ड मटेरियल थ्रू इट। जब इसको हम लोग हाई स्पीड यानी तेज़ से इसको वाइब्रेट करते हैं तो जो पार्टिकल है वो सीप के हेल्प से पास होता है और वो पाउडर फॉर्म में हमको मिलता है। इसका थर्ड है गायरेशन। इन दिस मेथड अ सिस्टम इज़ मेड ऑफ द सीप ऑन रबर माउंटिंग द कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फ्लाईव्हील ऑफ द पार्टिकल दैट हेल्प टू पास देम थ्रू अ सीप। इसमें क्या होता है कि ये इसका जो मशीन होती है, इस मशीन में ये रबर की बनी होती, मतलब इसमें रबर होता है माउंटिंग, और जो कि ये एक इसेंट्रिक फ्लाई व्हील होते हैं उससे ये कनेक्ट होता है। यानी ये जो हम मान लीजिए ये ऊपर जो दिख रहा है हम स्ट्रक्चर में, उसके ऊपर जब हम लोग पार्टिकल को रखते हैं, यानी जो हमें साइज सेपरेशन जिसका करना है उसको रखते हैं, फिर ये क्या होता है कि इसमें जो व्हील होती है घुमाता है पार्टिकल को, और ये घुमा करके उसका साइज सेपरेशन करता है, यानी ये सीप से नीचे कलेक्ट किया जाता है। सेकेंड है बर्सिंग। In this case, a brush is used to move the particle on the surface of sieve and to keep the message clear। जैसा कि स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं, ये इसमें क्या होता है कि सीप है और एक ब्रश होता है। तो सीप में जो हम लोग मटेरियल को रखते हैं, फिर उसके बाद में ब्रश से उस पर मूव कराते हैं, तो जो पार्टिकल है वो सीप से पास होता है। थर्ड है सेंट्रीफ्यूगल मेथड। इसमें सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें साइज सेपरेशन होता है, आप लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। इन दिस मेथड आ हाई रोटेटर फिक्स टू इनसाइड द वर्टिकल सिलेंड्रिकल सीप सो दैट ऑन रोटेशन ऑफ रोटर द पार्टिकल आर थ्रोन आउटवर्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और उसके मटेरियल को हम लोग डाल देते हैं, फिर इसको जब रोटेट करते हैं तो जो मटेरियल यानी ये जो पार्टिकल होते हैं वो बाहर की तरफ साइज सेपरेशन होकर के निकलता है। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होता है। आइए साइक्लोन सेपरेटर देखते हैं। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल जान लेते हैं। इन साइक्लोन सेपरेटर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड्स। साइक्लोन सेपरेटर का जो प्रिंसिपल है ये कह रहा है कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होने के बाद में ये फ्लूइड से सॉलिड को सेपरेट करता है। द सेपरेशन डिपेंड नॉट ओनली ऑन द पार्टिकल साइज बट आल्सो ऑन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। जो साइज सेपरेशन है साइक्लोन सेपरेटर में, ये केवल
साइज ये केवल पार्टिकल साइज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये डेंसिटी ऑफ पार्टिकल पर भी डिपेंड करता है। हेंस डिसेंडिंग ऑन द फ्लूइड वेलोसिटी, इसलिए ये फ्लूइड वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। द साइक्लोन सेपरेटर कैन बी यूज टू सेपरेट ऑल टाइप ऑफ पार्टिकल और टू रिमूव ओनली कोर्स पार्टिकल। ये साइक्लोन सेपरेटर होता है, ये ऑल टाइप के पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब यूज होता है। या तो फिर ये रिमूव ओनली कोर्स पार्टिकल, यानी केवल ये कोर्स पार्टिकल को ही रिमूव करता है। एंड अलाउ फाइन पार्टिकल टू बी कैरिड थ्रू विद द फ्लूइड, और ये अलाउ करता है फाइन पार्टिकल को फ्लूइड के साथ में कैरी करने के लिए, यानी ये फ्लूइड के साथ में इसको कैरी करता है जो फाइन पार्टिकल होते हैं। साइक्लोन सेपरेटर का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें एक टेंजेंशियल इनलेट होता है, ये यहाँ से हम लोग मटेरियल को हाई वेलोसिटी के साथ में इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो जब मटेरियल को हम लोग हाई वेलोसिटी के साथ में इंट्रोड्यूस कराएंगे तो इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरह से लगेगा। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो जो साइक्लोन सेपरेटर है, इसको हम लोग प्रिंसिपल में देखे थे, ये पार्टिकल के साइज पे और उसके डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो जिस पार्टिकल का डेंसिटी ज़्यादा होगा, यानी जो पार्टिकल भारे होंगे, वो बीच में आ जाएंगे, यहाँ बीच में आ जाएंगे। और जो लो डेंसिटी के होंगे, छोटी स्मॉल पार्टिकल होंगे, वो फ्लूइड आउटलेट के साथ में, यानी एयर के साथ में वो इस बाहर निकल जाएंगे। तो इसमें हम लोग दो तरह के मटेरियल को कलेक्ट करेंगे कि जो सॉलिड हैं, यानी बड़े पार्टिकल हैं, डेंसिटी जिनकी ज़्यादा है, वो नीचे कलेक्ट होंगे, और जिनके पार्टिकल हल्के हैं, मतलब जिनका डेंसिटी कम है, छोटे पार्टिकल हैं, वो हमें ऊपर, यानी फाइन पार्टिकल जो हैं, हम लोग वो आउटलेट यहाँ ऊपर कलेक्ट करेंगे, और जिनका डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे कलेक्ट करेंगे। तो इसी तरह से ये वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल बेसल विथ अ कॉनिकल बेस। ये सिलेंड्रिकल बेसल होता है जिसमें कॉनिकल बेस होता है। इन द अपर पार्ट ऑफ द बेसल इज़ फिटेड विद अ टेंजेंशियल इनलेट। हम लोग स्ट्रक्चर में देख चुके हैं, जो अपर पार्ट होता है वो टेंजेंशियल इनलेट से फिट होता है। एंड द फ्लूइड आउटलेट एंड द बेस इट फिटेड विद द सॉलिड आउटलेट। और जो हम लोग देखे था, जिसका डेंसिटी ज़्यादा था, जिस पार्टिकल का, वो नीचे कलेक्ट हो रहा था, तो वो नीचे जो बेस है वो सॉलिड आउटलेट से फिट होता है। वर्किंग देखते हैं किस तरह से वर्क करता है, हम लोग देख चुके हैं। द सस्पेंशन ऑफ solid in gas, usually air, is introduced tangential at very high velocity so that rotary movement take place within the vessel। इसमें क्या होता है, जैसे जो सस्पेंशन जिसमें सॉलिड पार्टिकल और गैस, मतलब जिसमें मिला होता है, यानी बड़े पार्टिकल और छोटे पार्टिकल के मिक्सचर सस्पेंशन होता है। जब उसको हम लोग हाई वेलोसिटी के साथ में टेंजेंशियल इनलेट के थ्रू इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो उसमें क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता था, जिससे जो पार्टिकल था वो मूव करता था, यानी रोटरी मूवमेंट होता था। द फ्लूइड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम अ सेंट्रल आउटलेट एट द टॉप। और जो फ्लूइड होते हैं जिनका डेंसिटी कम होता है, वो टॉप पे जो आउटलेट है उसमें रिमूव होते हैं। द रोटेटरी फ्लो विथ इन द साइक्लोन सेपरेटर काज द पार्टिकल टू बी एक्टेड ऑन बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जब रोटेटरी फ्लो होता है तो उस साइक्लोन सेपरेटर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो उससे जो पार्टिकल होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है पार्टिकल के ऊपर, जिससे उनका साइज सेपरेशन होता है। तो द सॉलिड थ्रोन आउट द वॉल, जो सॉलिड होते हैं वो बाहर निकलते हैं, जो आउट वॉल होती है उससे बाहर निकलते हैं। देयर आफ्टर इट फॉल टू द कॉनिकल बेस। हम लोग देखिए जो कॉनिकल बेस था उससे सॉलिड को हम लोग डिस्चार्ज करके कलेक्ट कर रहे थे। एंड डिस्चार्ज आउट द थ्रू सॉलिड आउटलेट, और ये सॉलिड आउटलेट के थ्रू बाहर कलेक्ट कर लिए जाते हैं। यूज़ देखते हैं साइक्लोन सेपरेटर का। तो साइक्लोन सेपरेटर आर यूज टू सेपरेट द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस। अगर किसी गैस में सॉलिड पार्टिकल है, यानी उसको जो सस्पेंशन कहते हैं, तो उसको ये सेपरेट करने के लिए, उसका साइज सेपरेशन करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर का यूज किया जाता है। इट कैन बी यूज विथ लिक्विड सस्पेंशन ऑफ सॉलिड। लिक्विड सस्पेंशन है तो उससे सॉलिड को मतलब अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर का यूज किया जाता है। अब इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।